प्लीज सब्सक्राइब। हेलो, क्या आप 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो बीप के बाद एक दबाएं। आपका कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो हेलो, बोलिए। अरे वो अभी आप बोलेंगे ना, आपने कॉल किया था बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया आपने? अरे कॉल आया था ना कि अगर 10 दिन में आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो। अच्छा, वो स्कीम है। 1 मिनट रुकिएगा, आपका लाइन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ जी आप बताएं। जी, हमारे तो सब ठीक है, आप बताएं। अरे भाई साहब, अभी तो फोन आया था ना, फिर मैंने बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया था आपने? हमने 2 दबाया था। नहीं मतलब किस लिए? 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो। अच्छा, जो गलत डिपार्टमेंट में आया, रुकिए मैं आपको सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर। जी, 1 मिनट रुकिए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। अरे भाई साहब, कॉल ट्रांसफर हो गया 3 बार। वो आपके यहाँ से एक स्कीम चल रहा ना कि जी। क्या था यार, भूल भी गया मैं। हाँ 10 दिन में अगर कि 10 दिन में अगर आपको 5 पिंटू लाख मोजा सुखा दे मेरा। हेलो, हाँ हेलो। भैया, क्या बोले थे, जी, बोलिए। आपके यहाँ से कॉल आया था कि 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं तो जी। उसके बाद 2 बजाइए, तो दबाया ना भाई हमने। आपका जो नंबर है सर वो गलत जगह ट्रांसफर हो गया है। डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता सर, सही डिपार्टमेंट में। ट्रांसफर ही चल रहा तब से। रुको 2 मिनट रुको, बहुतों की जिंदगी बदल दी है हमने। ट्रांसफर करूँ? सुनाई नहीं जैसा, ट्रांसफर करूँ? जी जी जी। तो ऊंचा बोलिएगा सर, ट्रांसफर कर दो। अरे करो यार ट्रांसफर, कितनी बार बोलूंगा तो करोगे। अभी कर देते हैं। हेलो हेलो, Who's this? मेरा नाम आशुतोष है। How can I help you? आपके यहाँ से कॉल आया था और Right. उसमें एक मैसेज था कि 5 लाख रुपए कमाने हैं तो आप दबाइए 2। उसका कॉल ट्रांसफर ही चल रहा है, ट्रांसफर ही चल रहा है, एक के बाद एक। You got connected to the wrong department. Ashutosh, I'll be transferring your phone to the correct department, okay? 4 बार ट्रांसफर उस जगह, मजाक कर रहे हो क्या? If you really want to know how to earn 5 lakh rupees in 10 days, then you have to go through something. ओनली ट्रांसफर 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 राइट डिपार्टमेंट देन। हाँ जी बताइए। बताइए क्या है सिस्टम? क्या जगह सिस्टम जी? बड़े ही एजुकेटेड है, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी ने मुझे सुनाया कि भाई हाँ जी बहुत पैसे दे के रखे हमने उसको, अपने कंपनी का पूरा खर्चा हो गया। हाँ जी बताइए। भी आपके यहाँ से कॉल आया था और कहा कि बीप के बाद 2 बजाय दबाइए अगर आपको 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाने हैं तो। पाजी ऐसा है कि आप 20 का मतलब 2 दिन में आप 10 लाख कमा सकते हो। हाँ, कैसे कमा सकता हूँ बताइए तो सही। फालतू की चीजों में अपना दिमाग ना लगा करके। मतलब? आप फालतू की चीजों पर ध्यान दे रहे हो कि मतलब 2 दबाए तो 10 लाख कमाए, 3 दबाए 10 लाख कमाए, ट्रांसफर सब पे विश्वास। आपको ये नहीं करना चाहिए इंसान को। मेहनत पर भरोसा रखें। अच्छा, फालतू के फोन ट्रांसफर में 1 दबाने 2 दबाने में बर्बाद ना कर। बात तो आपकी ठीक है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। मैं आगे किसी भी ऐसे कॉल का आंसर नहीं दूंगा, प्रॉपर मेहनत से पैसे कमाऊंगा भाई। थैंक यू सो मच। हेलो, अगर आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं और जिंदगी में लुत्फ लाना चाहते हैं तो पति पत्नी के नोक झोंक सुनकर अपने मन को बहलाएं। अगर आप पति पत्नी की खट्टी मीठी नोक झोंक सुनना चाहते हैं तो 1 दबाएं। पोर्टल में आपका स्वागत है। उत्तेजित झगड़े सुनने के लिए 1 दबाएं। सुनिए, मुझे आज चाय नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी थी चाय? मुझे बात नहीं करनी आपसे। क्यों नहीं बात करनी तुमको मुझसे? मुझे अच्छा ही नहीं लगता चलो आपसे मेरा बात पाँव करना। दबाओ। झगड़ा ना करे, दीवारों को भी कान होते जैसे एक आदमी सुन रहा है। अभी आप लोग को शर्म शंका कुछ नहीं है क्या? मेरा पाँव दबाओ। कुछ नहीं करना एक है, मिनट। फालतू बातें मत करो। भाई साहब, हेलो। यहाँ पर पति अपनी पत्नी से पैर दबा रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई साहब, आप ही तो बोल रहे थे दबाओ वो दबाओ, पैसे बर्बाद हो रहे मेरे। नहीं, दबा तो ठीक है, लेकिन पति जो है अपनी पत्नी से पैर दबा रहा है, ये सही है? भाई आपने फिर फोन क्यों किया? आप एक बार जरा बात कीजिए, उनको समझाइए ये गलत है। समझाइए आप। चलो मेरा पाँव दबाओ तुम। गला दबा दूंगी तुम्हारी। सुनो ना, फोन क्यों किया तुम लोगों ने? काम धंधा नहीं तुम लोगों को? गर्म पानी डाल दूंगी तुम्हारे और इन भाई साहब के सर पे। क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने ये? थोड़े और उत्तेजित झगड़े सुनने के लिए 3 दबाएं। मना किया था तुमको हम। तुम खाली चक्कर चला रही हो इसके साथ उसके साथ हम में। कहाँ किसी के साथ चक्कर चलाए हैं? चक्कर चला रहे हो तुम। हम नहीं चला रहे चक्कर। तुम अनुपम के साथ में क्या कर रहे थे? हम अनुपम के साथ नहीं, हम विकास के साथ थे। हेलो भैया। भैया। हेलो भैया। अभी बताइए हम किसके साथ थे? भैया देखिए, हमारा बॉयफ्रेंड है भैया। अरे ओ, हाँ, बस क्या लगा के रखा है भाई आप लोगों ने? झगड़ा चल रहा है, उत्तेजित झगड़ा। ये भी उत्तेजित हो गए हैं। सैंडी, क्या तुम्हारा उत्तेजित फाड़ो, परेशान करना बंद करो। सैंडी, आपकी आवाज भी बड़ी मुझे रोमांटिक लग रही है। सैंडी, वुड यू गो आउट ऑन अ डेट विथ मी? अब तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तुम हम कुछ नहीं किया, हमारे तुम तुम चुप रहो, इसको कुछ बोल। नहीं बोलेगा ये कुछ। हाँ जी, ये बोलिए। हमारे साथ डेट पे जाएगा। सैंडी हमारे साथ आओ तुम। हाँ सर, बोलिए सर। परेशान करके रखा, तब से उल्टा पैसे खर्च कराया जा रहे हो। उत्तेजित झगड़े आपस में।
भाई मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम 93.5 से। अरे यार वो बचा क्या लेने लायक, पूरी तरीके से ले चुके आपने। आप ही सुने तो बड़े तेजी से। भाई वो लड़की भी थी ना साथ में। अरे तो अलग लेवल का है भाई। हेलो वरुण बोल रहे हैं? जी, आप कौन? वरुण जी मैं जिम से बात कर रहा था। बताइए। आपने इंक्वायरी करी थी इधर में? जी 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 जी। हाँ जी। तो हमारी अभी नई स्कीम आई है, हम लोग 2,500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपका वजन क्या होगा? 88 है। एंड हाइट आपकी थोड़ी शॉर्ट है मेरे ख्याल से, है ना जी? 100 सेंटीमीटर। तो आपको ना 2,500 रुपए का डिस्काउंट देंगे। आपको सिर्फ एक दिन काम करना होगा हमारे लिए। कैसा काम? क्रिसमस आ रही है, आपको बस सेंटा क्लॉज बन करके पार्क स्ट्रीट में थोड़ी देर घूमने का है। क्या बोल रहा है? सेंटा क्लॉज बनने का है, बच्चों को खुश करने का अच्छा काम है, नेक काम है। सेंटा क्लॉज का हिरन देखा तूने? हाँ जी। उछड़ दूंगा तो वो हम देंगे आपको। ये क्या बदतमीजी है यार? क्या आप बुरा मान रहे हैं? हम तो बच्चों को खुश करने की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, बोल रहा ना बुरा ना मानू। उसमें 2,500 रुपए मिलते, वो 2,500 रुपए हम आपके डिस्काउंट करवा देते। मेरा मजाक उड़ा रहा तू? मैं मोटा हूँ तो? हम बिफोर एंड आफ्टर की आपकी फोटो लेंगे, एक वीक बाद हमारे न्यूज़पेपर में आएगा एड। इसके लिए हम आपको 50% ऑफ देंगे। क्या एड? कैसा एड? बिफोर तो अभी खींच लेगा, आफ्टर में टाइम लगेगा ना भाई। नहीं सर, वो तो हम फोटोशॉप मार देंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपका चेहरा वही रहेगा, बॉडी हम चेंज कर देंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर लोगों को लगेगा क्या कंपैरिजन, ग्रेट, रिजल्ट्स आर इम्पेकेबल। तेरी डालू फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर साले, मैं बताऊं बनाऊं इंजीनियर साले, हो रहा कतई इंस्टाग्रामर। देखिए आपका खून खोल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इतना खून खोल रहा मेरा। यहीं से होती है शुरुआत हमारी ट्रेनिंग की। आपका खून जब खोलता है तो कैलोरीज बर्न करती है। तो ऑलरेडी आपकी जिमिंग एंड डाइट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई है। यू आर बर्निंग कैलोरीज। तू मुझ पे धनिया काटो, तू बड़ा हो रहा ज्योति है साले, कतई जिम ट्रेनर बनाऊ भी साले। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। क्या आर्नोल्ड सुभाषनेकर? सर वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तू सिल्वेस्टर स्टैलोन बन रहा है। अजीब से हरकतें हैं तुम्हारी यार, मतलब मैं मजाक बना रखा हूँ यार। मैं वजन से थोड़ा, मेरे को लड़कियां भाव नहीं देती और तू है कि मजाक उड़ा रहा मेरा। तो आपको बॉडी बनानी देगी, लड़कियां आपको भाव दे? छे, आपके जैसा छोटा आदमी हमने नहीं देखा है। ओ भाई मैं सिर्फ हाइट से छोटा हूँ। मैं तो वही बोल रहा हूँ। आप इंटरनली ले रहे हैं, हम तो एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम मुर्गा बना रहे थे। ठीक है, कुछ कहना आपको? मैंने नहीं करना जिम यार मैं। हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम Limited, your HR. हेलो सर, कैसे हैं? The reason why we have called you is just to tell you कि आज मंडे है एंड आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। आज मंडे तो ऑफिस तो है ही है ना। आपको निकाला जा रहा है कंपनी से। मुझे निकाला जा रहा है कंपनी से? फेसबुक पर काफी एक्टिव है, राइट? फेसबुक पे तो एक्टिव हो तो मतलब। वी बीन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर फेसबुक। ऑफिस को तो डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन आपने फेसबुक पर मंडे को बहुत गालियां दी है। वो फेसबुक की चीज है, वो कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिस को लेकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। नहीं, आपने लिखा है आपके फेसबुक पोस्ट पर कि लाइफ में दुश्मन बार बार आए पर कभी मंडे ना आए। इसका मतलब है यू हेट मंडे एंड यू हेट कमिंग टू ऑफिस। नहीं सर, मैंने सर वैसे लिख दिया सर, ये मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होगी सर। मतलब सर मेरी EMI भरनी, मेरे बहुत सारे काम है मेरे। आपने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन नर्क एंड स्वर्ग इज नर्क में हफ्ते में 2 बार मंडे आता है। सर वो तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था। पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पेरेंट्स कौन बड़े करोड़पति का होस्ट है कि उनको जवाब देना? आपने लिखा है कि अगर वीक में से मंडे निकाल दिया जाए तो आप राखी सावंत से भी शादी करने को तैयार हैं। कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको मालूम नहीं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कंपनी की तरफ जाता है। इतनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा कुछ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर पंकज, आपके फेसबुक पोस्ट्स के कारण आपकी ये जॉब आपसे छीनी जा रही है। द प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट विल कॉल यू एंड आपसे वो लोग बात करके फाइनल जो आपका है सेटलमेंट वो कर लेंगे, ठीक है? मुझे सफाई का मौका देंगे सर, मुझे बात तो बतानी। अपनी सफाई आप फेसबुक पर ही देनी है, वहां पर दीजिएगा आप। ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, पीएफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। बताया सर। ऐसा है कि आपका फाइनल सेटलमेंट हमारे पास में है। मैंने वहाँ से बात की थी सर से, तो सर से मैंने बोला भी था कि उन्होंने बोला था कि ठीक है। आपके प्रोविडेंट फंड के जितने भी पैसे उनमें से मंडे जो है वो काट दिया जाएगा। मंडे? यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन मंडे। 5 लाख को डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आते हैं 71,748 रुपए इंटू 6, यानी आपको मिलेगा 4,28,571 रुपए। सर मैंने एक मंडे पे फेसबुक में छोटी सी बात लिख दी सर। बस बेटा ठीक है बेटा, हमने तो डिसीजन ले लिया है, मंडे का काट के आएगा। सर हम लेबर कोर्ट जाएंगे। लेबर कोर्ट जाएंगे आप? लेबर की स्पेलिंग मालूम है आपको? बताए मुझे लेबर। बताइए। ये कोई बात नहीं कि मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा। अभी यहाँ पे स्पेलिंग बताने की कोई बात नहीं होता है।
मैं आपको मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझसे यहाँ पे स्पेलिंग आप हंस रहे हो। बताओ, सामने मेरे पापा पूछ रहे हैं मुझसे, क्या हुआ बेटा, क्या बात, किससे बात कर रही थी? मैंने क्या बता, पापा मैंने मंडे फेसबुक नहीं किया, मंडे नहीं किया फेसबुक में, अब मेरी नौकरी चली गई। पापा बोलेंगे ठीक है काम करो बेटा, मंडे को घर में मत आना। बीवी बोलेगी मंडे को, बच्चे बोले मंडे को स्कूल मत छोड़ना, ठीक है। मंडे को मैं बेटा बहुत भर गया। अबे पंकज, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अपन मुर्गा बना रहे थे आपका। मंडे को मुर्गा बना दिया, कोलकाता सुनेगा मंडे को। हेलो सर, आप लॉयर है सर? हाँ मैं लॉयर हूँ। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हाँ मैं जूनियर लॉयर हूँ। हमारा एक डिवोर्स का केस था सर। हाँ हो जाएगा। क्या बताएं हम आपको, बहुत परेशान है सर। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेरी बीवी सर बर्तन फेंक फेंक करके मारती है। क्या बात कर रहे हैं? तो 20 साल हो गए सर शादी को, 20 साल। 20 साल से आप बर्तन खा रहे हैं आप अभी तक? आप नहीं सर, अब जाके उसका निशाना सही हुआ है। अरे क्या बात, प्रैक्टिस करी ना सर 20 साल। ये तो बहुत गलत बात है। मैं सर ऐसे पलंग पे बैठा हूँ, फोन बजा, फोन फ्रिज के ऊपर में चार्ज पे डाला हुआ था सर। हम वहाँ गए, हम फोन उठाए तो फोन पे देखे बीवी का ही मैसेज था। वो बोल रही है आते वक्त फ्रिज से पानी ले आना। आप बताइए, बोलती है सर खाली कॉमेडी कर लेते हो तुम और कुछ नहीं करते। 3 तो बच्चा है सर हमारा, बोलिए और क्या करेंगे बताइए। देखिए आपकी बातें, आप परेशानी कम लग रही है। मैं सर आपको बताता हूँ सर, उसको बोले कि आज ना डार्लिंग बाहर खाना खाएंगे, तो बोले क्यों, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, बाहर खाने का मेरी इच्छा है, क्योंकि हर दिन आदमी कितना बर्तन धोएगा बताइए, खाना खाएंगे फिर बर्तन धोना पड़ेगा। अच्छा बर्तन भी आप ही धोते हैं? भैया नहीं मत रोइए, लेकिन आपकी परेशानी सुन के तो हंसी आ रही है। आपकी परेशानी सुन, अरे हंसी तो सर, और एक बात था सर, वो मतलब साला साहब हमारे घर पे आया था, बीवी हमको बोली कि जाइए साले साहब से पूछ लीजिए खाना खाएंगे कि नहीं। हम जाके साले साहब को बोले, साले साहब आप खाना खा के आए हैं ना घर जाके खाएंगे? ये बताइए, ऐसी बातें आप कर रहे हैं, ऐसी बातों से तो हंसी ज्यादा आ रही। तो बस भैया हंसी खुशी जिंदगी बीत रही है, लेकिन उसको पसंद नहीं सब, बताइए। हमको बोलिए डिवोर्स देंगे तो हम उसको पहले दे देंगे। ठीक है कोई बात नहीं, आप तो हमारे एड्रेस पे आइए, आपका काम हो जाएगा। इसमें सीनियर लॉयर ने काफी कराया है डिवोर्स को। चार्ट तो जोक क्या हमारे उसमें 24 बार तो आप खाली बोल दीजिए नहीं हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ जी है, खाली मतलब लोगों को डिवोर्स कराना है, मतलब आग में घी डालना आप लोगों को, है ना। मुझे लग रहा था कि आप जोक ही मार रहे हैं, आप ऐसी बातें आप कर रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं, अरे बाप रे, आप तो दया भी है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे मत कराओ यार, ऐसे डिवोर्स लोगों के, मतलब लोगों को एनकरेज क्यों करते हो आप? हमारे आइए, हमारे सर ने बहुत कराया, हम लोग करवा देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सुलह निकाल के दें, पहले बोलते हाँ आइए हम लोग करवा देंगे। पैसे का लालच सही है लेकिन इतना भी नहीं। अरे नहीं, सरकार 6 महीने देती है साथ में रहने के लिए, बाद में डिवोर्स होता है। हाँ तो ये सब पहले समझाइए। आप तो पहले बोल रहे हैं, आप आइए हमारे सर के साथ बात करा देंगे, करवा देंगे हम लोग। आपकी बात से तो लग रहा था परेशानी कम बता रहे हैं और मजाक ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मजाक में भी आपने बिजनेस खोज लिया। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। अरे प्रवीण जी, अरे मुझे लग ही रहा था कि आपकी आवाज लग रही थी। हेलो, मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। जी विशाल बोल रहा हूँ, बताइए। विशाल कॉलिंग यू फ्रॉम होटल एंड आपके यहाँ पर एक बुकिंग है 9th of December को। जी हाँ बिल्कुल सर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कैंसिल दैट, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्रीमियम गेस्ट हैं जो पूरा होटल बुक कर रहे हैं, सो फॉर दैट रीजन विल हैव टू कैंसिल योर बुकिंग सर। ऐसे कैसे कर सकते हैं कैंसिल? मेरी बुकिंग मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा था, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। विल पे यू बैक। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली सर जो गेस्ट है वो हमारे प्रीमियम गेस्ट है, हमारे प्रीमियम जो कस्टमर है, वी कांट अफोर्ड टू लूज देम सर। आप मुझे नाराज कर सकते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते, इस हिसाब से थोड़ी ना होता है। अगर आप सर इन केस if you're not agreeing, what I'll do, I'll make you speak to our client, okay? आपको मेरी जो सर आप हमारी बात तो समझ नहीं रहे ना सर, इसलिए हमने बोला कि आप हमारे क्लाइंट से बात कर लीजिए, मतलब आप और वो एक ही रूम में रह सकते हैं, तो दैट कुड बी अरेंज्ड। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, तो मैं कैसे उनके साथ एडजस्ट कर लूंगा? ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक बार बात तो करके देखिए। हेलो या हाय कौन? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आपको काफी दिक्कतें हो रही हैं, बट इट विल बी रियली ग्रेट अगर यू कुड अकोमोडेट। जी एक दिन की बात है, आई नो प्रॉब्लम होगी आपको। नहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा, बट हाँ मैं एडजस्ट
कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ में रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में रहिए, आपको एक दिन रहिए 2 दिन रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक रूम में 2 जन, आर यू कम्फर्टेबल ना? नहीं, आप अगर कंफर्ट रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूंगा। ओके, मेरी कंफर्ट की तो बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं नहीं रह रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड रह रहा है। बॉयफ्रेंड? उसी के लिए मैंने बुकिंग करवाया था। अच्छा, थैंक यू सो मच। विशाल, हेलो, मैं शालिनी का बॉयफ्रेंड हूँ यार। थैंक यू वेरी मच मेरे को अपने साथ रखने के लिए। मेरा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है। आई विल बी जस्ट एक्सरसाइजिंग लेट नाइट। बॉडी बिल्डिंग का मैन, आई एम अ बॉडी बिल्डर। चलेगा? आप बॉडी बिल्डर हो? या तो ये रूम में दंड रात भर। ऐसे भैया काम करो ना, आप मेरे ना पैसा रिफंड कर दो, या फिर काम करो मैं सड़क पे रह लूंगा, या मैं कहीं बाहर रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आऊंगा नहीं, मैं यही करके बैठूंगा। इतनी देर से वो लड़की से बात की है, अंदर की मनमोहनी जाके हमने भी कहा चलो ठीक है लड़की। आप पता चल रहा है कि भाई बता दे भाई तुमने सुहागरात के सपने तो नहीं देख लिए? अरे नहीं यार, अचानक से सीन में कटरीना है, कटरीना के बाद सीधे KRK को। सर ऐसा है, अभी कटरीना KRK साइड में हटाइए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से। हेलो, सुशांत बात कर रहे हैं। हाँ जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम अ कंसल्टेंसी। वी हैव अ जॉब जहां पर आप ज्वाइन डायरेक्टली एज अ बॉस। अच्छा, लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ? डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आपको सिर्फ एक नंबर हम देंगे, उस पर 300 रुपए पेटीएम कर देने हैं। अच्छा ठीक है। और आपको जॉब ऑफर की जाएगी गारंटी के साथ में, एंड आप सबके मालिक बनेंगे। यू विल बी द बॉस। सो व्हाट इज द जॉब रोल लाइक? आप मालिक बनेंगे। अरे मालिक मतलब क्या? I mean, थोड़ा सा बताओ, कितने बंदे, क्या प्रोफाइल का सबसे मालिक बोले जा रहे हो? सर, क्या व्हाट इज द सीन? अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। इज इट काइंड ऑफ अ जोक और आर यू सीरियस? मर्जी के मालिक आप बनेंगे, इसके लिए 300 रुपए आपको हमें देने पड़ेंगे पेटीएम में। I mean, क्या चल रहा है ये नाटक? हेलो सुशांत। हाँ जी। हाय सुशांत, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ जी। हम लोग पहला जो सर्विस है ना सबको एस्ट्रोलॉजी का फ्री दे रहे हैं। सो वी गॉट योर नंबर फ्रॉम अ डेटाबेस, और मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का सबसे उपयुक्त चीज बताऊंगा जिससे आपको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी। जैसे? आप अपने नाम के सामने, सुशांत के सामने नंबर 1 लिखा कीजिए। जैसे कि आपका नाम है सुशांत, तो आप लिखिए 1 सुशांत। 1 सुशांत? हाँ। मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। आप 1 सुशांत जब लिखेंगे ना, सबका मालिक एक है, तो आप भी मालिक बन जाएंगे। इज इट काइंड ऑफ अ जोक? और वो तब से यार मालिक जा रहे हो, फालतू की टाइम खोटी कर रहे हो। रख फोन सा। देखिए, आप इस तरह से गुस्सा ना करें, वो हमारे स्वामी जी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आपके 13 दोस्तों का। 13 दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप? जी, और आप उसके एडमिन बनिए। चल क्या रहा है यार, ये क्या चल रहा है? क्योंकि ए मालिक 13 बंदे हम। हट साले, सुबह मस्ती कर रहे हैं। फोन वो आपने क्या कहा? क्या मस्त नया लगा रही है। अबे फोन रखेगा? वो तो आप भी रख सकते हैं, है ना? आप हमको क्यों बोल रहे हैं फोन? हेलो सर, आप वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं? जी, आपका? हमारी एक वेडिंग होने वाली है सर, उसके लिए हमने आपका कांटेक्ट किया था। हमने आपका काम देखा था, काफी पसंद आया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। कैसे, किस टाइप की करवानी है? एक आपने बाबूघाट के साइड में शायद वो रेलवे पटरी पर करवाया था। लड़का और लड़की हाथ में हाथ पकड़ करके ऐसे पटरी पर वॉक कर रहे, एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, लेफ्ट राइट बैलेंस करते हुए जा रहे थे। बड़ा रोमांटिक लग रहा था, क्यों ना ढलते सूरज के साथ में ऐसे लड़का लड़की खड़े, बहुत अच्छा लग रहा था सर। वो अपना तो प्री वेडिंग का ऐसे ही रहता है, रोमांटिक टच रह के वैसा। हाँ जी सर, तो ऐसे कुछ कराना था, तो एक मीटिंग कर लेते हैं। जी। आपके घर का एड्रेस बता दीजिए सर। घर का एड्रेस नहीं, सॉल्ट लेक के पास एक है, वहाँ पे मीटिंग करें? नहीं सर एक्चुअली घर पे ही करते बेटर रहता है सर। अच्छा, इफ यू डोंट तो माइंड। ठीक है, ये इस नंबर पे मैं कर देता हूँ मैसेज। हाँ जी, आप कर दो सर। थैंक यू। हेलो। हाँ, ये जो आपका एड्रेस है जी, आप वहीं पर है? हाँ, आप कौन? घर पे ही है ना आप? मैं घर पे ही हूँ, लेकिन हाँ, तो आप घर पे ही रहिएगा, भागने की कोशिश मत कीजिए। तो कौन है आप? हम रेलवे बोला। बेटा, तुम अच्छी तरीके से फंस गए हो। क्या किया है सर मैंने? वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, प्री वेडिंग वीडियो शूट। जी। रेल की पटरी पर लड़का लड़की है, हाथ पे हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। जी। माना कि रेल निजी संपत्ति है, लेकिन बीजी संपत्ति भी है। एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मैं ट्रेन देख लेता हूँ पहले की आ रही है नहीं आ रही। बाप का माल है। रेल की पटरी, जिससे लड़की नहीं भी पटरी, उससे भी वहाँ पर पटरी। जी सर। हंस रहे हो? रेलवे की पटरी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गलत कहाँ सर, बस वो फोटो खींच के निकल गए थे सर। गाड़ी निकाल, इसको उठा रहे। बहुत सारा है, बहुत बेची तो बड़ा बड़ी अच्छे। सॉरी सर। रेल की पटरी पर गए क्यों पहली बात है?
सर वो मेरी मती मारे की क्लाइंट बोल रहा था कि रेलवे में करना ऐसा हाथों में हाथ डालने के लिए, मैं इसलिए क्या मेरा दिमाग खराब था यार। मेरा दिमाग खराब था यार, अब मैं तेरा यार हो गया? नहीं सर, अभी भी सर ही हो, वो तो यार मुंह से गलती से निकल के सर। तेरी गलतियां स्टार्टिंग से हुए जा रही हैं। सर गलती होगी, अब नहीं करूंगा सर, लास्ट टाइम जल्दी सर, अब नहीं, मैं कभी किसी की फोटो नहीं खींचूंगा सर रेलवे पे। पक्का फोटो नहीं खींचेगा तू? बिल्कुल नहीं खींचूंगा बेटा, खींचना बेटा, कोई टेंशन नहीं बेटा हमें तो, लेकिन रेलवे की पटरी पर मत खींचा कर, है ना? ठीक है सर, ठीक है। ऐसे सुन ले, रो मत बे। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे यार ये कोई चीज है यार, तुम आवाज नीचे, आवाज नीचे, ठीक है? अभी भी कंप्लेन हो सकती है तुम्हारे नाम पे। रेलवे की पटरी पे मजाक चल रहा है क्या? नहीं मजाक नहीं सर, वो क्लाइंट बोलता मेरी क्या गलती है सर? क्लाइंट को समझाया करो बेटा। जी सर। है अब नहीं करूंगा सर। हेलो, नमस्कार प्रवीण, मैं अमित बात कर रहा हूँ न्यूज के बिहाफ पे। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है एज ए ग्राहक आपको हाल फिलहाल में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, गारमेंट्स का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप परेशानी में आए थे, तो बताएंगे जरा क्या माजरा था पूरा? नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, तो किस चीज में आई थी? शर्ट में आई थी, पैंट में आई थी, क्या चीज थी? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़िए ना अब। प्रवीण, हमें पता चलना चाहिए कि किस ग्राहक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। सर वो थोड़ा सा उधड़ गया था। क्या? सर थोड़ा सा कपड़ा था, जो कपड़ा लिया था वो थोड़ा फट गया था। कपड़ा क्या था? शर्ट थी, पैंट थी, क्या थी? कच्चा था। है जी? कच्चा था। कच्चा था, ओके। कितने का खरीदा था आपने एक कच्चा? मैंने 350 का। प्रवीण, हमने एक पैनल डिस्कशन बिठाया है जहां पर और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे और थोड़ा सा हम अथॉरिटीज को भी लेंगे कि ये ग्राहक जो इस तरह की परेशानी से सामना करते हैं जिस चीज का, उसके लिए आपको लिया जाएगा। तो आप आज रात को फ्री हैं? हाँ। क्योंकि आपको आज हम नेशनल टीवी पे लेके जाएंगे प्रवीण, जहां पर आप अपनी परेशानी जो है, समस्या जो है वो रख सकते हैं। नहीं सर आप क्या चाहते हो? मैं अपने कच्चे की मैं नेशनल टीवी पे बताऊं कि मेरा कच्चा फट गया था? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आके। छेद कितने थे? बड़े थे छोटे थे? सर छेद थे, छोटे बड़े, आपको क्या मतलब? आपको क्या मेरी बेइज्जती करानी है क्या? मैंने नेशनल टीवी पे सबको बता के मेरा कच्चा फट गया था? पागल वाली बातें कर रहे हो आप। हेलो, नमस्कार प्रवीण। हेलो जी, अमित बात कर रहा हूँ मैं न्यूज के बिहाफ पे। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ, वो टेलीफोन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से। बताइए, अरे क्या चाहते हो सर आप? दिखाना चाहते हैं कि कितना दर्द है यार, और कुछ नहीं आना चाहता मैं सर। क्या आप छोटी बातें कर रहे हो? मैं आप कच्चे के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं क्या आपने? प्रवीण जी, आप कमाल कर रहे हैं। आपको एक तो नेशनल टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं हम आपको, न्यूज चैनल पे, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। बताओ। अरे भाई तुम्हें और कोई बात नहीं मिलती क्या? इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दुनिया में। अब मैं कॉलेज में जाने वाला लड़का, अब तुम मेरे कच्चे की पूरी दुनिया को बता रहे हो, कच्चे के बारे में। बिल्कुल दिमाग नहीं यार तुम्हारे में, कैसे किसी की बेइज्जती कर रहे हो यार तुम? नहीं आना मुझे यार टीवी पे। मैं पागल हो तुम तो। मैं समझ सकता हूँ, बस आपको एक मौका देना चाह रहे थे। आधे घंटे के लिए आ जाएंगे टीवी पे? नहीं आना सर, नहीं आना। 15 मिनट के लिए तुम्हें लाऊं मैं? तुम्हारा कच्चा लाऊं? 10 मिनट। चोर बाजार से लाता हूँ मैं अपना कच्चा, स्कूटर साफ करूंगा उससे मैं। बोलो आप क्या कर रहे हो? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट के लिए आ जाएंगे? सर आप ऐसे फालतू मत बोलिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। प्रवीण, हेलो भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे भाई यार, लेनी देनी कर देते हो यार तुम। हाँ, क्या बता दो? सुपरमैन था। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये कुशाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी कौन? नमस्कार बच्चे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, यामिनी का ताऊ होता हूँ मैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये मैं सिंगापुर गया हुआ था जब आपकी ये बातचीत चल रही थी शादी की। देखो, हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की ब्याही हुई है, सबके फाइनल कॉल जो है मैंने लिया है, क्योंकि देखो लड़की का मामला है, हम भी चाहेंगे कि शादी सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहने, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इन सवालों का सच सच जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। यामिनी से पहले कोई दामिनी, गजगामिनी कोई? नहीं ताऊ जी, बिल्कुल भी नहीं। यामिनी से बहुत प्यार करता था जी, उसके सिवा आज तक किसी से ना बात करी आज तक। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के। हेलो, आवाज कैसी? हाँ, वो कुछ ऐसे ही गाने चल रहे थे। अच्छा, फिर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई देखो, हम जो है शादी में आपको दोनों को हमने 20 लाख की जो है हमने FD दे रही है।
नहीं ताऊ जी 40 लाख वो तो देंगे। 40 लाख नहीं कह रहा, दोनों को मिला के 20 लाख की FD, सिर्फ 20, टोटल 20। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ, मुझे यहाँ में खुदा के पास जाना। हाँ गाना चल गया ना, आपने जवाब दिया, गाना चल गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। नहीं ताऊ जी बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ में सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कभी जिंदगी में मैंने कुछ मांगना कुछ चाहिए। अच्छा जी, अच्छा दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, शराब शुरूब पीते हो, सिगरेट, धूम्रपान? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरे को कोई नशे की कोई लत नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा चल रहे बार बेटे मैं आपको बताऊं, डीजे वाले बाबा है हमारे, इन्होंने कम से कम नहीं तो पिछले 20-25 सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है, और ये गाने बजा के बताते हैं आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नहीं ताऊ जी मेरा मन बिल्कुल सच्चा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बताओ कैसे अपनी लड़की देते हम? सर मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। बाबा जी आप ही बताओ क्या बोलना है फिर इसको। भाई बाबा जी तो तेरे से ये कह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, ये कौन है बाबा जी? ये मामला मेरे को बहुत टाइट लग रहा है। बाबा जी मामला टाइट वाइट नहीं है सर। टाउट नहीं, तेरी तो इंग्लिश खराब होने लगी 2 मिनट में। ताया जी मैं सही बताऊँ एक बात, उसको हमेशा मैं अपने साथ खुश रख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं देगा कभी जिंदगी में नहीं। बाबा जी फिर ये वाला गाना बजा दो भाई। मेरा तो बज गया, ओ बज गया, ओ बज गया मेरा। हेलो भाई हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से बोल रहे हैं, दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष, आपका बैंडवा बजा रहे थे। नहीं मिला था बैंड बजाने के लिए मेरे। मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी। आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस HR डिपार्टमेंट। हाँ जी बोलिए। हाउ इज द वर्क गोइंग? ओके अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट किससे रिगार्डिंग? HR से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है दैट यू नो वर्क वाइज तो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट गुड इनफ। क्या हुआ है? ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं फ्लश नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये कुछ लोगों ने आप पे चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। चेक किया होगा, जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ चेक करने आएगा आपके पीछे कोई गया होगा। हमने CCTV कैमराज में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं, और उसके बाद जो बंदा गया है, आई कांट टेक आउट द नेम, बट ये है कि हाँ आपने फ्लश नहीं करा, उन्होंने बताया है। सर आपने क्या बताया कि आपने CCTV कैमरा में देखा है? हाँ CCTV कैमरा में देखा है। वॉशरूम में CCTV कैमरा लगवा रखा है आपने? बिल्कुल लगवाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। मैं चार और कलीग का नाम ले सकता हूँ, कंप्लेन करने से क्या हुआ है? नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट करी है और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना। अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है। किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो, हाथ नहीं धोते हैं आप, और बाहर जाके लोगों से हैंडशेक करते हैं। सर आप एक तो ऐसे फालतू इल्जाम मत लगाइए मेरे ऊपर। यू डोंट मिस्टर अतुल, एक्सक्यूज मी, यू डोंट टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू, ठीक है? ये आपका जो भी रिपोर्ट है ये गलत है सर। एवरी टाइम मैं फ्लश करके आता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, आपसे किसने कहा ये? बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं, अगली बार के लिए आप याद रखिएगा, फ्लश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे, और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा, वहाँ पे आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। you're HR ना? हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो भी बोलोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा। कि आपने जो बोल दिया वही क्या माना जाएगा? सिर्फ मैं बेवकूफ हूँ जो मैं वॉशरूम से बाहर आ जाऊंगा, हाथ भी धोऊंगा और खाना भी खा लूंगा, हैंडशेक भी कर लूंगा। नहीं भाई आप बेवकूफ नहीं हो, हम बैंड बजाने की कोशिश कर रहे थे। 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे भाई। ऐसे काम मत करो सर, वरना मेरा बैंड बज जाता है। Please subscribe and share my channel.